Hello my student, I am Sakti Tiwari. I will teach you class 11 physics in this video. Largest unit of length is parsec. Largest unit of length is parsec. What is parsec? What is parsec? एक एस्ट्रोनॉमिकल का अगर आर्क लिया जाए, एक एस्ट्रोनॉमिकल का क्या लिया जाए? आर्क। इस आर्क की लेंथ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, और ये अगर एक सेकंड का एंगल, एक सेकंड का एंगल बनाती हो, तो ये जो डिस्टेंस है मींस रेडियस, इसे एक पारसेक कहा जाएगा। तो एक पारसेक एक ऐसी डिस्टेंस है जिसके लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क एक सेकंड का एंगल फॉर्म करता है। वन पारसेक इज दैट डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 second of arc. Okay, and you know angle equal to arc upon radius. Radius is a type of length and move to upward direction, radius and angle move to downward direction by cross multiple. Okay, and find out radius equal to arc upon angle. Radius equal to 1 parsec, arc 1 astronomical and angle 1 second. यूनिट ऑफ एंगल, एंगल की यूनिट क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एंगल की यूनिट है रेडियन। ओके, एमपीएस सिस्टम में इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दिस इज द एसआई यूनिट्स। ओके, एंगल की यूनिट रेडियन है। एंगल को डिग्री या मिनट, वन सिंगल कामा और डबल कामा मींस सेकंड में डिनोट किया जाता है। एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 नीचे चला जाएगा 1/60 डिग्री। ओके, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो देन फाइंड आउट 1 सेकेंड इक्वल टू 60 नीचे चला जाएगा 1/1 सेकेंड, 60 मिनट। ओके, एंड यू आल्सो नो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, दिस एंगल इज 1 सेकेंड एंड बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट, and then we converted minute into degree and find out 1/60, this is minute। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से 1/60 से मल्टीपल, 1/60 into 1/60 डिग्री, 1/60 into 1/60 हो जाएगा 1/3600। ओके, डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीपल करते हैं? पाई अपॉन 180 रेडियन से। ओके, तो 36 इंटू 18 मल्टीपल करेंगे 648 और डबल जीरो और यहाँ सिंगल जीरो, टोटल 10 पावर 3, 10 पावर 2, 10 पावर 1, 10 पावर 3, तो पाई अपॉन 648 इंटू 10 पावर 3 रेडियन। दिस इज 1 सेकेंड इज कन्वर्टेड इन रेडियन। ओके, what is the length of arc in this condition? 1 astronomical unit. Angle is 1 second. 1 astronomical unit equal to 1.496 into 10 power 11 meter. You know, or 1 second equal to pi upon 648 into 10 power 3 radian. ये ऊपर जाएगा आपका, हो जाएगा 1.496 into 10 power 11, 648 into 10 power 3, 11 और 10 power 3, 10 power 14,
यहाँ 1.496 इंटू 648 दोनों को मल्टीपल करके 3.14 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 308.72। ओके, पॉइंट को मूव कराते हैं लेफ्ट साइड 1 2 दो नंबर 3.08 राइट करना है 3.08 दो नंबर मूव कराया तो यहाँ 2 पावर और इंक्रीज हो गई 10 पावर 16 मीटर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 into 10 power 16 meter. This is the largest unit of length. Okay. And you also know 1 parsec equal to 3.08 into 10 power 16 meter. 1 light year equal to 9.46 into 10 power 15 meter. 1 astronomical unit equal to 1.496 into 10 power 11 meter. इन तीनों यूनिट्स में सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन है 10 पावर 16 मीटर पारसेक। उससे छोटी कौन है लाइट ईयर और उससे भी छोटी कौन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, कभी कभी इन तीनों में रिलेशन कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड लाइट ईयर, पारसेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। रिलेशन कहता है तो अगर पारसेक और लाइट ईयर में कहता है 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 into 10 power 16 मीटर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 into 10 power 15 मीटर। दोनों को डिवाइड कर देंगे रिलेशन आ जाएगा, मीटर मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी 1 पारसेक इक्वल टू आ जाएगा। पारसेक एस्ट्रोनॉमिकल में कहता है दोनों को डिवाइड कर देंगे, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन आ जाएगा। लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कहता है डिवाइड कर देंगे रिलेशन आ जाएगा। तो इसे आप सेल्फ स्टडी करें, ये आपका होमवर्क बन गया कि रिलेशन बिटवीन देम। ओके, next unit of mass. What is the unit of mass? You also know in MKS system and SI units of mass is kilogram. This is represented by small k small t. Okay, 1 ton equal to how much? 1 ton 1 ton, or this is also known as metric ton. 1 ton equal to 100 kg. Sorry, 1 quintal 1 quintal equal to 100 kg. Okay, and 1 ton equal to 10 quintals. 10 quintal means how much 1 quintal? 100 kg. So 10 quintal, 10 into 100, 1000 kg. Okay. 1 slug. Slug is the unit of mass. 1 slug equal to 14.57 kg. Okay. Next unit. 1 pound. 1 pound equal to 4.53. 1 pound. 1 pound equal to 453.6 gram. Chandrasekhar. Limit. It is represented by CSL. Chandrasekhar limit is the unit of mass. It is the largest unit of mass.
largest unit of mass. Okay, and this unit is 1.4 times of mass of sun. सन का जो मास होता है उसके मास का 1.4 टाइम्स होता है चंद्रशेखर लिमिट. एंड आल्सो यू नो एटॉमिक मास यूनिट. This is represented by AMU. Atomic mass unit is the smallest unit of mass. In nuclear physics, the mass of proton, neutron, electron, alpha particle, etc. is represented in this unit. न्यूक्लियर फिजिक्स में जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है. और 1 m इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg. प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. अल्बर्ट आइंस्टीन इक्वल टू mc स्क्वायर. इफ 1 mu मास डिस्ट्रॉयड, फॉर योर नॉलेज, if 1 mu mass destroyed, then produced energy is approximately 931 million electron volt. Okay, आपको आगे बताया जाएगा. This is the unit of mass. Okay, next unit. Unit of time. Unit of time. टाइम की यूनिट सेकंड होती है. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. ओके, 1 sec इक्वल टू 10 power minus 8 second. 1 sec equal to 10 power minus 8 second. Okay. 1 minute equal to 60 second. 1 hour equal to 60 minute equal to 60 into 60. Change in second. 3600 second. 1 hour. 1 day equal to 24 hours. 1 day equal to 24 hours. Change in 24 into 3600 second. Multiple 0 0 86,400 seconds, and we write now 8.64 into 10 power 4 second. Okay, next, 1 year equal to 365 days. Change in second. 365 into 8.64 into 10 power 4 second. Approximately 3.2 into 10 power 7 second. 1 year. Okay. 1 leap year. लीप ईयर किसे कहते हैं? जिसमें फरवरी मंथ 29 डेज का होता है. जैसे 2020 आपका, ठीक, 29 डेज का अगर होता है तो उसे लीप ईयर कहते हैं. और लीप ईयर में 366 डेज होती है. ओके, एंड 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 years.
This is the unit of time. Okay. Next topic is common SI prefixes. What is prefix? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में एक सिंबल का यूज किया गया जिसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस, सपोज करिए दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस 1,00,000 मीटर है। ओके, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एंड वी राइट डाउन 1,00,000 मीटर 100 इंटू 10 पावर 3 मीटर, एंड 10 पावर 3 मीटर इज कॉल्ड किलो। किलो, ओके, and this value is 100 kilometer. Kilo is the prefix. Kilo is the prefix. Okay. So there are many prefixes like their prefix, symbol and power of 10। वैल्यू क्या है उसकी? योटा, योटा, योटा के बाद जेटा, योटा, जेटा, जेटा के बाद हेक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। ओके, नेक्स्ट prefix, symbol, power of 10। डेका, डेसी, नेक्स्ट सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, योक्टो, योक्टो एंड जेप्टो। सिंबल, योटा का सिंबल वाई, जेट्टा का जेड, हेक्सा का ई, पीटा का पी, टेरा का टी, गीगा का जी, मेगा का एम, किलो का स्मॉल के, हेक्टो का स्मॉल एच, डेका का डीए, स्मॉल डी स्मॉल ए, डेसी का स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का म्यू, नैनो स्मॉल, पिको स्मॉल पी, फेम्टो स्मॉल एफ, एक्टो स्मॉल ए, योक्टो स्मॉल वाई, जेप्टो small z, that is capital Y, that is small y, that is capital Z, that is small z। okay, any problem? योक्टा 10 power 24 value, जेट्टा 10 power 21, हेक्सा 10 power 18, पीटा 10 power 15, टेरा 10 power 12, गीगा 10 power 9,
मेगा 10 पावर 6, किलो 10 पावर 3, हेक्टो 10 पावर 2, डेका 10 पावर 1, डेसी 10 पावर -1, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3, माइक्रो 10 पावर -6, नैनो 10 पावर -9, पिको 10 पावर -12, फेम्टो 10 पावर -15, एक्टो 10 पावर -18, योक्टो, something is wrong, जेक्टो, जेक्टो योक्टो 10 पावर -21, जेक्टा 10 पावर 21 and जेक्टो 10 पावर -21, योटा 10 पावर 24, योक्टो 10 पावर -24. Okay, this is the SI prefix. This is used in unit. Okay. What is the use? What is the value of centimeter? 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeter. 1. What is the value of centi? 10 power -2 meter. Okay. 1 picometer. 1 pico मतलब 10 power -12 meter. Okay. 1 micrometer. Micro means 10 power -6 meter. Okay. 1 kilometer. 1 kilometer equal to 1 kilo की वैल्यू 10 पावर 3 मीटर. 1 डेकामीटर 10 पावर 1 मीटर. वैल्यू पुट करिए, वैल्यू प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर देना है बस. 1 मेगा ओम, मेगा ओम 10 पावर 6 ओम. 1 किलो ओम 10 पावर 3 ओम. 1 नैनो सेकेंड 10 पावर -9 सेकेंड. 1 पिको सेकेंड 10 पावर -12 सेकेंड. ओके. 1 मिलीमीटर 10 पावर -3 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट. और इस वैल्यू की यूनिट फाइंड करने के लिए आपको प्रीफिक्स याद होना चाहिए. ठीक है. योटा, जेटा, हेक्सापीटा, टेरा, पीका, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेक्टो, योक्टो. आप इसको लर्न करिए. अगर आपको ये तैयार है तो आप इसकी और यूज कर सकते हैं. जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, वन मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच हेक्टोमीटर. हाउ मच हेक्टोमीटर इन 1 मिलीमीटर. क्वेश्चन नंबर 1. ओके. 1 मिलीमीटर सॉल्व करते हैं. 1 मिलीमीटर. 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिली? मिली इज द प्रीफिक्स and its value is 10 power -3. Put on this place 1 millimeter. What is found? What is find? Hecto, or value of hecto 10 power 2. 1 into 10 power -3. हेक्टो आपको फाइंड करना है. हेक्टो का मतलब 10 पावर 2. 10 पावर 2 से आप मल्टीपल और डिवीजन दोनों कर देंगे. 10 पावर 2 मीटर. ओके.
अब 10 पावर 2 मीटर, ये आपका 10 पावर 2 मीटर के साथ, और ये आपका ऊपर चला जाएगा। 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 2 डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, और इंटू 10 पावर 2 ये मीटर के साथ है। जो मल्टीपल किया वो मीटर के साथ, और जो डिवीजन किया वो ऊपर चला गया। यहां हो गया 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 5, और 10 पावर 2 मीन्स हेक्टो, एंड हेक्टो इज रिप्रेजेंटेड बाय h। हेक्टो यहां h आ गया और साथ में मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, सॉरी 10 पावर माइनस 5 हेक्टोमीटर। अगर आपको प्रीफिक्स याद है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू हाउ मच मेगा सेकेंड। नैनो सेकेंड को मेगा सेकेंड में कन्वर्ट करना। 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो की वैल्यू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड, नैनो की वैल्यू 10 पावर माइनस 9। कन्वर्ट किस में करना है? मेगा में। मेगा की वैल्यू क्या होती है? 10 पावर 6। तो आप 10 पावर 6 से मल्टीपल और डिवीजन दोनों कर देंगे। 10 पावर 6 से मल्टीपल भी डिवीजन भी। ओके, यहां 10 पावर 6 से मल्टीपल डिवीजन दोनों कर दिया। अब 1 इंटू 10 पावर माइनस 9, 10 पावर 6 जो डाउनवर्ड है ये ऊपर अपवर्ड जाएगा 10 पावर माइनस 6, और ये 10 पावर 6 सेकेंड के साथ हो जाएगा। यहां हो गया 10 पावर माइनस 9 और माइनस 6, 10 पावर माइनस 15, और 10 पावर 6 सेकेंड का मतलब 10 पावर 6 की वैल्यू मेगा, 10 पावर 6 के प्लेस में मेगा और साथ में सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10 पावर माइनस 15 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, जब आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच किलोमीटर स्क्वायर इन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। हाउ मच किलोमीटर स्क्वायर इन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू स्क्वायर में आ गया, अब स्क्वायर छोड़िए, पहले आप ये देखिए कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे 1 मिलीमीटर को किलोमीटर में। 1 मिलीमीटर, 1 मिली की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 मीटर, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। हमें क्या चाहिए? किलो चाहिए। किलो का मतलब 10 पावर 3 से ऊपर नीचे आप मल्टीपल कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल कर देंगे। अब ध्यान दें, 10 पावर 3 डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा, 10 पावर माइनस 3 पहले से है, 10 पावर 3 ऊपर है, 10 पावर माइनस 3, और ये 10 पावर 3 मीटर के साथ हो जाएगा, 10 पावर 3 मीटर। यहां हो गया 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर 3 मतलब किलोमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 किलोमीटर। अब स्क्वायर चाहिए आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां स्क्वायर आपको पता है, अगर एक्स वाई का स्क्वायर हो, एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। यहां 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर, और किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। और आपको पता होगा अगर पावर की पावर है तो पावर मल्टीपल हो जाती है। 10 पावर माइनस 6 टू जा स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज यूज्ड ऑफ प्रीफिक्स।